अगर मैं आपसे पूछूं कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है अगर वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते तो उनमें करंट कैसे बहता है ना। अगर उनमें करंट बहुत कम मात्रा में बह रहा है तो मतलब उनकी चालकता बहुत कम है, और चालकता कम है तो सर फिर उनकी चालकता हम ज्ञात कैसे करते हैं। बड़ा सोचने वाला प्रश्न। वेल, आज हम इन्हीं का आंसर लेंगे, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे, और ये यूपी बोर्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जरा सर, दुर्बल विद्युत अपघट्य हमारे पास वे होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, जैसे कि CH3COOH। तो अगर ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं तो सर ये विद्युत धारा इनमें से कैसे बहती है, ये करंट कैसे फ्लो करते हैं। देखो, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते लेकिन ये आंशिक रूप से आयनित हो जाते हैं, जैसे कि ये टूट जाएगा CH3COO माइनस में और H प्लस में। सही बात है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है और ये क्या में टूट जाता है, CH3COO माइनस में और H प्लस में, जब हम सेल के अंदर भरते हैं। अब इसके अंदर कुछ तो आयन बने हैं ना, आंशिक आयन बने हैं, कम आयन बने हैं, लेकिन चूंकि इसमें आयन बन चुके हैं तो ये आयन ही, इन्हीं आयन की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा बहती है। ठीक है बात। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो मेरे पास दो सॉल्यूशन है मान लो, ठीक है, या फिर ऐसे समझने का प्रयास करो कि मैंने आपको बताया था जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य होता है HCl, ये भी अपने आयनों में टूटता है H प्लस में और Cl माइनस में, और ये पूर्ण आयनीकरण हो जाता है, इसका पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और H प्लस Cl माइनस आयन देता है। इन्हीं आयन की सहायता से विद्युत धारा बहती है किसी भी विद्युत अपघट्य के अंदर, इन्हीं आयनों की सहायता से विद्युत धारा बहती है। अब टूट तो ये भी रहा है ना अपने आयनों में, कौन, दुर्बल विद्युत अपघट्य भी अपने आयनों में टूट रहा, बस सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये कम मात्रा में टूट रहा है क्योंकि ये कम आयनित हो रहा है, इसलिए कम विद्युत धारा प्रवाहित करेगा अपने अंदर से। अगर इसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, अगर इसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी तो इसकी चालकता भी क्या हो जाएगी सर, इसकी चालकता भी कम हो जाएगी। ये पूर्ण रूप से आयनित हो रहा है, जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो पूर्ण रूप से आयनित हो रहा है तो इसकी चालकता ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत धारा ज्यादा बहेगी। तो सिंपल सिंपल से अगर हम इनके बीच में डिफरेंस ले में कि सर प्रबल विद्युत अपघट्य है मेरे पास और दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो मैं क्या देखता हूं कि सर जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसका पूर्ण आयनीकरण हो रहा है, पूर्ण आयनीकरण हो रहा है। देखो समझने का प्रयास करियो, सर इसका पूर्ण आयनीकरण हो रहा है, लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है सर इसका आंशिक, कम बोले या आंशिक बोले, आंशिक आयनीकरण हो रहा है, ये आंशिक आयनीकरण हो रहा है। सही बात है। अगर इसका पूर्ण आयनीकरण हो रहा है तो इसमें ज्यादा आयन बनेंगे, ज्यादा आयन बनेंगे क्योंकि इसका पूर्ण आयनीकरण हो रहा, पूर्ण रूप से टूट रहा तो इसमें ज्यादा आयन बनेंगे। अगर ये कम मात्रा में टूट रहा है, इसका आंशिक आयनीकरण हो रहा है, तो क्या होगा भाई, फिर इसमें कम आयन बनेंगे। क्या बनेंगे सर? कम आयन बनेंगे। अगर आयन कम बने हैं या इसमें आयन ज्यादा बने हैं तो उसमें विद्युत धारा ज्यादा बहेगी, और अगर विद्युत धारा ज्यादा बहेगी तो उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी सर। इसकी चालकता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी सर, और इसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम चालकता हो जाएगी सर, कम चालकता हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ओवरऑल सारा का सारा गेम आयन का है भाई, सारा का सारा गेम किसका है, आयन का। आयन जितने ज्यादा होंगे विद्युत धारा उतनी ही ज्यादा प्रवाहित होगी, और जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी चालकता उतनी ज्यादा होगी। तो यहां से आपको यूपी बोर्ड में क्या क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर लिखिए। तो नॉर्मल अंतर मैंने आपको जस्ट समझा दिया, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य को समझाइए, तो सिर्फ इतना सा लिख देना, यानी कि अपघट्य जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, इनमें ज्यादा आयन बनते हैं और इनकी चालकता भी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल सर HCl। इसी तरीके से आपसे दुर्बल विद्युत अपघट्य भी वो पूछ सकता है। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपसे वो क्या पूछ सकता है कि क्या कारण है जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी चालकता कम है, क्या कारण है
कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उनकी चालकता कम है। तो क्या कारण है कि भैया ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अगर ये आंशिक रूप से आयनित होता है इसलिए इनमें कम आयन बनते हैं और इसी वजह से इनकी चालकता भी कम होती है। तो सारा का सारा कंसेप्ट मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन यहां से यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिए, सिर्फ इतने से टॉपिक से जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और बिहार बोर्ड में भी। ठीक है, तो सारा खेल आयन का है। आयन अगर ज्यादा बन रहे हैं तो चालकता ज्यादा होगी, करंट ज्यादा बहेगा, आयनीकरण पूरा हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन आयन अगर कम है तो अगर आयन कम है तो भैया उसमें क्या हो रहा है, चालकता उसकी कम होगी क्योंकि उसके अंदर विद्युत धारा कम बह रही होगी, मतलब वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो रहा होगा। इतना सा डिफरेंस है प्रबल विद्युत अपघट्य में और दुर्बल विद्युत अपघट्य में। ठीक है, ऐसे समझो। कैसे सर, कि मान लो मेरे पास 2 विलयन है, एक विलयन में 100 आदमी काम कर रहे, एक विलयन में 20 आदमी काम कर रहे, तो ज्यादा काम किस में हो रहा होगा, डेफिनेटली 100 आदमी वाले में, जिसमें 100 आदमी काम कर रहे हैं। अब आदमी ही आयन की तरह होते हैं भाई, इसी तरीके से जितने ज्यादा आयन होंगे उसमें उतनी ज्यादा करंट बहेगा, विद्युत धारा बहेगी, उसकी चालकता उतनी ज्यादा हो जाएगी। 20 आदमी है मतलब 20 आयन है, 20 आयन तो 100 से कम है, तो मतलब उसमें करंट कम बहेगा और उसकी चालकता भी कम हो जाएगी। अब उम्मीद है आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सर प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता ज्यादा क्यों होती है और दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता कम क्यों होती है। तो क्या सर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता को बढ़ा दे। एक और क्वेश्चन तो यूपी बोर्ड वाला कुछ भी पूछ सकता है। देखो चीजों को समझने का प्रयास करो, थ्योरी तो कोई भी रट लेगा भाई, लिखी हुई मिल जाएगी, गूगल में आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे आए हो तो समझने के लिए ही तो आए होंगे, तो चीजों को समझो, क्वेश्चन बनाओ, ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि सर हमें ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, आपने ये बताओ, इसको क्लियर करो। क्वेश्चन बनाओ यहीं से। अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बन गया कि सर अगर दुर्बल विद्युत अपघट्टों की चालकता कम होती है तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इनकी विद्युत चालकता को बढ़ा दिया जाए, चालकता को बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल तरीका है। कैसे? अगर मैं दुर्बल विद्युत अपघट्य में पानी ज्यादा मात्रा में मिला दूं, जितने ज्यादा मात्रा में पानी मिलाऊंगा तो उसका उतना ही ज्यादा आयनीकरण होगा, उतना ही ज्यादा आयनीकरण होगा, जितना ज्यादा आयनीकरण होगा उतने ज्यादा आयन बनेंगे। बात फिर वही आयन की आ गई, आपको आयन बढ़ाने पड़ेंगे भाई साहब। आयन अगर बढ़ गए तो क्या हो जाएगा सर, चालकता बढ़ जाएगी। और आयन कैसे बढ़ेंगे, आपको पानी मिलाना पड़ेगा, और जब पानी ज्यादा मिलाओगे तो उसका ज्यादा आयनीकरण होगा। इस वजह से क्या हो जाएगी, इसकी चालकता बोलो या मोलर चालकता बोलो सर, वो बढ़ जाएगी। चालकता बोलो या मोलर चालकता बोलो सर, वो बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात। तो 5वां क्वेश्चन भी आपको पता चल गया। डायरेक्ट यूपी बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिहार बोर्ड में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन दोनों में अंतर, ये क्या है या दुर्बल क्या है, ये सब कैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता कम होती है, कैसे हम इसे बढ़ा सकते हैं, ये सब आया बात समझ में। अब एक क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में और आ रहा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता सर कम होती है तो हम इसे ज्ञात कैसे कर सकते हैं सर। देखो लैब में तो हम कर सकते हैं, लैब में प्रैक्टिकल करेंगे निकाल लेंगे, लेकिन सर विदाउट लैब, बिना लैब के थियोरिटिकल ऐसे सैद्धांतिक कॉपी पे कैलकुलेशन करके हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका एक बड़ा बेहतरीन सा तरीका है, देखो जरा इसे उतार लीजिए, फिर मैं सर रफ कर रहा हूं। निकालनी है मोलर चालकता, तो कैसे निकाल लूंगा इसकी मोलर चालकता। निकालने के लिए आपके पास 3 ऐसे विद्युत अपघट्य होंगे जिनकी आपको वैल्यू दे रखी होगी। 3 विद्युत अपघट्य की आपकी वैल्यू दे रखी होगी। जैसे मेरे को यहाँ पे HCl की दे रखी है, कितनी 5 है, CH3COH की दे रखी कितनी 5 है, और NaCl की दे रखी कितनी 2 है। इसकी मुझे निकालनी है मोलर चालकता। ठीक है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो इसके निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 3 विद्युत अपघट्य मुझे दिए गए हैं उन्हें तोड़ना पड़ेगा, समीकरण बनानी पड़ेगी, आखिर वो अपने आयनों में टूटते कैसे हैं। जैसे सर HCl की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले HCl की बात करूं तो सर HCl मेरे पास टूटता है H+ में और Cl- में, एकदम सही बात है। इसी तरह से सर जो CH3COOH होता है ये टूटता है H+ में प्लस में CH3COO- में, जस्ट अभी देखा था हमने। ठीक है बात। और सर तीसरा वाला हमें दिया हुआ है NaCl, और सर ये टूटता है Na+ में प्लस Cl- में। ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, और ये समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, ये रिएक्शन नंबर 3 मान लीजिए। क्लियर है बात। अब मुझे निकालनी किसकी है सर, मुझे CH3COO Na की निकालनी है। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्य से, किन्हीं 3 का उपयोग करके आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 का दिया हुआ था,
मैंने तीनों को तोड़ लिया। अब सर मुझे CH3CONA की निकालनी है। अब आपको CH3CONA कैसे बनाएंगे भाई, आप कैसे बनाएंगे देखो जरा। सर मेरे को CH3CONA बनाने के लिए एक तो ये चाहिए CH3COO-, एक तो ये चाहिए, और सर एक Na चाहिए। ये तो दो चीज चाहिए मुझे सर, ठीक है ना। तो क्या मैं समीकरण 2 को समीकरण 3 में जोड़ दूं? अगर मैं समीकरण 2 को समीकरण 3 में जोड़ दूंगा तो CH3COO- Na+ से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा CH3COONA। लेकिन सर प्लस में HCl भी तो बन रहा, ये तो फालतू हो गया। तो HCl में से मैं समीकरण 1 से घटा दूंगा क्योंकि समीकरण 1 में HCl है। हाँ, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं सर, यहां से मैं 2 को जोड़ सकता हूं 3 में और उसमें से घटा सकता हूं क्या सर, पहले वाली। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास सर मोलर चालकता आ जाएगी, अनंत अनुता पर मोलर चालकता आ जाएगी किसकी, CH3COONA की। ठीक है बात। सर मोलर चालकता आ जाएगी CH3CONA की। CH3CONA कैसे बन रहा है सर, ऐसे कि दूसरी को और तीसरी को जोड़ देंगे और उसमें से पहली घटा देंगे। देखो जरा, जब मैंने दूसरी को तीसरी में जोड़ा तो CH3COONA बन गया। यस सर, CH3COONA बन गया। सर साथ के साथ इसमें HCl भी बना था, लेकिन मैंने पहले वाले घटा दिया क्योंकि पहले वाले में HCl था, तो इस HCl से ये पूरा का पूरा HCl कट जाएगा। बच्चा क्या, सिर्फ CH3COONA। अब सर मेरे को CH3COH की वैल्यू पता है, तो NaCl की वैल्यू पता है सर, 2 है। कितनी है, 2 है। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं सर। दूसरे वाली समीकरण में CH3COH है और CH3COH की वैल्यू सर 5 दे रखी है, तो 5 लिख देंगे। फिर प्लस करना है 3 में। सर 3 वाले की वैल्यू कौन है, 3 पे कौन है सर, NaCl है 3 पे, और NaCl की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 2 दे रखी। तो उसमें 2 जोड़ देंगे, घटा क्या देंगे, पहले वाली वैल्यू। सर पहले वाली वैल्यू 5 है तो उसमें से 5 घटाएंगे तो CH3COH की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 5 में से 5 घट गए, 2 जीरो बच गया, 2 जुड़ गए 2, यानी कि 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे निकाल सकते हो बेटा आप इसकी मोलर चालकता। ये तो नॉर्मल सा मैंने एग्जांपल लिया था। पूरा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम इससे सोल्व, अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही तो बनना था भाई, मेरे को CH3CONA निकालना था सर। यहां से मेरे को CH3COO मिल गया, यहां से मेरे को Na मिल गया, दोनों को मैंने जोड़ दिया, यानी कि दूसरे वाले का जो मान था, इसमें CH3COH का जो मान था उसमें NaCl का मान जोड़ दिया, लेकिन सर मेरे पे HCl फालतू हो गया तो उसमें से मैंने HCl घटा दिया। सिंपल सा बात। तो बचेगा क्या मेरे पास सर, CH3CON। ऐसे आपको पूरा सोल्व करना होता है क्वेश्चन। अब मैं आपको यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सोल्व कराता हूं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उतारिए, देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। मैंने पहले क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लिया है। क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना कीजिए। किसकी, NH4OH की। NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करनी है और मुझे ये आंकड़े दिए गए हैं कि सर BaOH होल्ट वाइज की इतनी है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, BaCl2 की इतनी है और NH4Cl की इतनी है, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले मैं इनको तोड़ लूंगा, इनको तोड़ लूंगा सर। मैं कैसे सर, अगर मैं BaOH के होल्ट वाइज को देखता हूं तो सर ये टूटता है नॉर्मली Ba 2 प्लस में 2 OH माइनस में। एकदम सही बात है जी सर, ये पहली समीकरण हो गई। सर मैं यहां से तोड़ सकता हूं BaCl2 को, BaCl2 को। सर जब BaCl2 टूटता है तो ये Ba 2 प्लस में टूटता है और प्लस में 2Cl माइनस में टूटता है, समीकरण 2। एकदम सही बात है, ठीक है सर, ये रिवर्स भी हो सकती है भाई। तीसरा सर NH4Cl है, NH4Cl है और ये टूट सकता है किसमें, NH4 प्लस में और साथ में Cl माइनस में। ये समीकरण नंबर 3 हो गए। अब इन तीनों की सहायता से मुझे NH4OH बनाना है, NH4OH। अब ढूंढो NH4 कहां है सर, NH4 तो ये रहा और OH कहां सर, OH ये रहा, यानी कि मेरे को पहले वाली को और तीसरे वाली में जोड़ना पड़ेगा तो मेरे पास NH4OH हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जरा एक बात ध्यान से सुनो, दिक्कत आपको क्या दिखेगी सर, यहां तो 2 OH हैं और यहां पे सिर्फ एक ही NH4 है।
अगर दो OH तो एक NH4 के साथ जुड़ नहीं सकती भाई, एक NH4 है और एक ही OH है। कहां गया, एक NH4 है एक ही OH है, तो एक NH4 के साथ तो सिर्फ एक ही OH जुड़ सकता है, तो यहाँ पे दो है। अब इसे कम हम कर नहीं सकते, तो क्या करें सर, हम इसे बढ़ा देंगे। क्या टेंशन वाली बात है सर, हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अगर इसके हमने 2 से गुणा कर दी तो NH4OH NH4Cl भी 2 हो गए, यानी कि यहाँ पे NH4 प्लस भी 2 हो गए और Cl माइनस भी 2 हो गए। अच्छा सर, अगर 2 Cl हो गए तो आपने बोला कि हम पहले वाली को तीसरे वाली में जोड़ देंगे। ठीक है सर, हमें क्या दिख रहा है कि अगर मेरे को अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है, किसकी निकालनी है, NH4OH की, NH4OH की, तो सर मेरे को पहले वाली समीकरण को तीसरे वाली समीकरण में जोड़ना पड़ेगा, पहले वाली को तीसरे वाली में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, अब जब मैं पहले वाली को तीसरे वाली में जोड़ रहा हूं तो NH4OH तो बन गए, NH4OH के 2 मॉलिक्यूल बन गए क्योंकि हमने 2 से गुणा कर रखी है। ठीक है बात, ऊपर भी 2 OH है, लेकिन सर 2 Cl और 1 Ba फालतू नहीं हो गया, यहाँ पे 1 Ba भी तो जुड़ गया और यहाँ पे 2 Cl जुड़ गया, यानी कि BaCl2 तो फालतू हो गया। हाँ लेकिन सर बीच में BaCl2 है, यानी कि हम दूसरे वाली को माइनस कर देंगे, सिंपल सा दूसरे वाले को क्या कर देंगे, माइनस, आंसर आ गया। अब आप पहले वाली को तीसरे वाली में जोड़ दो और क्या कर दो, 2 से उसमें से दूसरी समीकरण को घटा दो, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ना बेटा, ये 2 मोलेक्यूल NH4OH की आएगी। किसकी आएगी, 2 मोलेक्यूल NH4OH की, यानी कि इसकी पूरे की 2 से गुणा करनी पड़ेगी आपको। 2 NH4 हो रहे, 2 OH हो रहे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी तो पूरे 2 NH4OH की आएगी। बिल्कुल सर, तो इतना उतार लीजिए, फिर मैं से आगे सोल्व कर रहा हूं, कर दूं सोल्व। ठीक है, देखिए कैसे सर, आपने हमने ये बोला है कि मेरे को पहले वाली समीकरण का मान तीसरी में जोड़ना है। सर पहले वाली समीकरण है BaOH का होल ट्वाइस, और सर BaOH के होल ट्वाइस की वैल्यू है 457.6, 457.6। अब इसे किस में जोड़ना सर, तीसरे वाली में, और तीसरा वाला सर NH4Cl है, और NH4Cl की वैल्यू 129.8 है, 129.8 है। दूसरे वाली घटानी है सर, दूसरे वाली है 240.6, 240.6। अब पूरी कैलकुलेशन फटाफट कर देते हैं। देखिए 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, सही सी बात है। 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 217 बच गया। और इसमें कितना जोड़ना है, 129.8। जोड़ो फटाफट से भाई, 0.8 जो का त्यों, 9 में 7 जोड़ोगे तो 16 का, 6 का 80 लगा, 1 और 2 3 और 1 4, और सर 1 और 2 3, तो 346.8 आ गया सर। लेकिन ये आंसर नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि हमने 2 NH4OH की वैल्यू निकाल ली है, हमें कितने की चाहिए, सिर्फ 1 की। देखो हमें सिर्फ 1 NH4OH की वैल्यू चाहिए, ये हमने 2 की निकाल ली है, 1 की निकालने क्या कर देंगे सर, 2 से भाग दे। तो अगर ये 2 की वैल्यू है, हमें 1 की निकालनी है, तो इस 2 की वैल्यू को 2 से भाग दे दो, 1 की आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल रहा हूं NH4OH की, तो जो ये वैल्यू आई है ना सर 346.8, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा बोर्ड के अंदर, यहां तक बोर्ड आपको दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब जब मैं इसे यहां से डिवाइड कर दूंगा तो 2 से इसे मैं पूरा काटूं तो 2 ही कम 2, 1 बचेगा सर, इधर आ गया, 2 7 14, 2 3 6, 2 चौके 8, इतने सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये चीज हमें समझ में आ गई, 173.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता निकालनी होती है। इसी तरीके से आप तुल्यांक की चालकता भी निकाल सकते हो, ये मोलर चालकता निकाल ली है, तुल्यांक की चालकता भी निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको मोलर चालकता दी हुई थी तो आपने मोलर चालकता निकाल ली, यहाँ पे आपको अगर तुल्यांक की चालकता पूछेगा तो आपसे पेपर में क्या देगा, तुल्यांक की चालकता देगा। सिंपल इसी तरीके से आपको निकालनी है, ठीक है बात। अब आज हमने कितना महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा, न्यूमेरिकल सोल्व करे हैं, 3-4 नंबर में, 2 नंबर में न्यूमेरिकल बन सकता है। दूसरा, प्रबल विद्युत अपघट्य पढ़ा क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य पढ़ा क्या है, दोनों में अंतर पढ़ा। कैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता कम होती है ये पढ़ा। कैसे उसके अंदर से करंट बह सकता है ये भी पढ़ा। कैसे हम उसकी चालकता को बढ़ा सकते हैं ये भी पढ़ा। तो इतना कुछ हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है, ये बहुत बेनिफिट वाला लेक्चर आपका रहा है।
इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, सारी की चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, तो अभी कमेंट बॉक्स में आप लिख के जाएंगे ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे ऑल क्लियर, जिससे मेरे को लगेगा कि हाँ आपको इंटरेस्ट आया है, आपको सारी चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो चुकी है। इससे पिछले वाले में हम कोलराउस का नियम पढ़ चुके थे, ये इसका सेकंड पार्ट आप समझ सकते हो, जबकि इससे थोड़ा सा अलग ही है बिल्कुल। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में लगभग हम ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, गिब्स ऊर्जा हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।